पुतिन जिनपिंग के भारत नहीं आने पर एस जयशंकर की प्रतिक्रिया। इस साल दर्ज की गई अब तक की सबसे प्रचंड गर्मी। वैगनर को आतंकी संगठन घोषित करेगा ब्रिटेन। बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, भारत आना पक्का। ईरान पुलिस ने किया महसा अमीनी के अंकल को गिरफ्तार। भारत में 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हो रहे हैं। अब इसे लेकर तमाम अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारणों की वजह से प्रमुख नहीं आ पाते हैं, उनकी जगह उस देश के प्रतिनिधि को अपनी बात रखने के लिए भेजा जाता है। एस जयशंकर ने आगे कहा कि G20 सम्मेलन में कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है, ये मुद्दा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपनी स्थिति को दुनिया के सामने रखने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वास्तव में बातचीत में क्या होता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार पृथ्वी में इस साल अब तक सबसे प्रचंड गर्मी दर्ज करी गई और अगस्त में रिकॉर्ड गर्मी के साथ उच्च तापमान बना रहा। WMO ने बुधवार को बताया कि पिछला महीना न सिर्फ अब तक का सबसे गर्म दर्ज किया गया, बल्कि ये जुलाई 2023 के बाद मापा गया दूसरा सबसे गर्म महीना भी था। वैज्ञानिकों ने आधुनिक उपकरणों की मदद से ये गणना करी है। बता दें कि इस साल अगस्त का महीना लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म था, जो कि तापमान वृद्धि की सीमा है जिसे दुनिया पर नहीं करने की कोशिश कर रही है। लेकिन 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा सिर्फ एक महीने से नहीं बल्कि दशकों से अधिक रही है। कोपरनिकस के अनुसार अब तक 2016 के बाद 2023 रिकॉर्ड दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है। ब्रिटेन सरकार बुधवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पेश करेगी, जिसके जरिए रूस के वैगनर समूह को आतंकवादी संगठन घोषित कर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ब्रिटेन के गृह कार्यालय ने कहा कि प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से ब्रिटेन में वैगनर ग्रुप का सदस्य बनना या उसका समर्थन करना अब अवैध माना जाएगा। देश में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से संबंधित कुछ अपराधों के लिए 14 वर्ष की कैद हो सकती है। ब्रिटेन ने कहा कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद भी समूह वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद वो 7 सितंबर को 4 दिन के दौरे पर भारत आ जाएंगे। दरअसल 5 सितंबर को जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद बाइडेन के भारत आने को लेकर चिंता बढ़ गई थी। हालांकि व्हाइट हाउस ने अब साफ कर दिया है कि बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं जिल बाइडेन डेलावेयर में उनके घर पर ही क्वारंटीन है। ईरान में पुलिस ने 5 सितंबर को महसा अमीनी के 30 साल के अंकल सफा एली को उनके होम टाउन साके से गिरफ्तार कर लिया है। फ्रांस के कुर्दिस्तान ह्यूमन राइट्स नेटवर्क के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने पहले उनके घर के बाहर 5 वाहनों में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया। इसके बाद बिना किसी कानूनी दस्तावेज के उनके घर में घुसकर उन्हें किसी अज्ञात जगह पर ले गए। कार्यकर्ताओं ने महसा के अंकल एली की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 16 सितंबर को महसा अमीनी की मौत को 1 साल हो जाएगा, इसीलिए सरकार को डर है कि देश में विरोध प्रदर्शन होंगे, इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।